तो इसको कर लेते हैं 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 की टेबल में ही आते हैं दोनों, ठीक है ना। तो फिर कर लेते हैं इसको, तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अब देखिए ये 3:4 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 12:16 की क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों नंबर अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे। 4 हो जाएगा 2 से, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा। हमें क्या देखना है कि वो दोनों नंबर किसी एक नंबर से ही डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 12:16 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 3:4। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहां पे फिर कर लेते हैं 2 है, यहां पे 0 है, ठीक है। अब यहां पे कर लेता हूं मैं इसको, तो ये 2 3 जा एंड ये 36 पे जाएगा, और ये इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो जाएगा 15 पे, ठीक है। फिर इसको 3 से कर लेते हैं, तो यहां पे ये जाएगा 12 पे और ये जाएगा 5 पे। अब जो 12 और 5 है ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो 72:30 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हो गया हमारे पास 12:5, ठीक है। अब देखिए यहां पे ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको 3 से करें, 2 से करें, इस तरह से करें। आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे 6 से, ठीक है ना। अगर आपको याद आ जाता है तो आप 6 से करें सीधा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, ठीक है। आप यहां पे भी इसी तरह से कर सकते थे सीधा 4 से, 4 3 जा एंड 4 4 जा। अगला देखते हैं, यहां पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 33:55। इसको कर लेते हैं, तो ये डिविजिबल है 11 से, तो ये 3 पे जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे 5 पे। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 3:5। इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो लाइक डेसिमल्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो कट हो जाएगा, तो आ गया 2:8। अब इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये जाएगा 2 से 1 पे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं और ये जाएगा 4 पे, तो 0.2:0.8 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 1:4। अगला देख लेते हैं। पॉइंट के बाद दोनों में 2 2 डिजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट, यहां पे आ जाएगा 104:26, ठीक है ना। आगे 0 तो राइट नहीं करेंगे। कर लेते हैं इसको किससे, 2 से ही कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जाएगा 52 पे और ये जाएगा कितने पे, 13 पे। अब इसको 13 से कर लेते हैं डिवाइड, तो ये 4 पे जाएगा और ये 1 पे। तो इन दोनों की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगी 4:1। इसका 6th पार्ट यहाँ पे दिया गया है 6 kg एंड 48 kg, ठीक है। 6 kg/48 kg सेम यूनिट में है, ठीक है। 2 क्वांटिटीज है यहाँ पे, तो सेम यूनिट है यहाँ पे kg, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6:48 लिख देता हूं। कर लेता हूं इसको सीधा 6 से कर लेता हूं, ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 8 पे, ठीक है। तो 6 kg/48 kg का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होगा 1:8। अगला यहाँ पे इसका, ये तो था 6th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट देख लेते हैं इसका। तो 7th पार्ट यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, 1 cm/1 मिलीमीटर, 1 cm/1 मिलीमीटर। देखिए इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं वो दोनों की डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में। तो क्या करेंगे हम, या तो इसको मिलीमीटर में कर दें या फिर इसको सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है ना। दोनों को सेम रखना है। तो मैं क्या करता हूं, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देता हूं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे 1 मिलीमीटर, सेम यूनिट में आ गया। अब कर लेते हैं इसको 10:1, ठीक है। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1 cm/1 मिलीमीटर की होगी 10:1। इसका 8th पार्ट देख लेते हैं। तो 8th पार्ट में हमको दिया गया है 20 ml एंड 1 लीटर, 20 ml/1 लीटर। यहां पे देखिए ml है, यहां पे लीटर है, तो सेम यूनिट में नहीं है, तो सेम यूनिट में करेंगे। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो 20 ml और ये आ गया 1000 ml। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो सेम यूनिट में आ गया, तो यहाँ पे राइट करता हूं 20:1000। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 2:100 रह गया, कट कर लेते हैं इसको, 1 से जाएगा और ये 50। तो 1:50 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 20 ml/1 लीटर का, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसका। तो यहां पे देखिए इसका कौन सा हो गया, 8th पार्ट हो गया। तो 9th देखते हैं, 300 मीटर 1 किलोमीटर। 9th पार्ट में 300 मीटर रेशो, ये कितना है, 1 किलोमीटर है। अभी देखिए यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है। तो किसी एक को हम क्या कर लेते हैं, दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब मीटर को किलोमीटर में कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में कर लीजिए। तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 300 मीटर। ये रेशो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 मीटर आ गया, तो सेम यूनिट में आ गया। तो राइट कर लेते हैं इसको 300/1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 3:10। तो 300 मीटर रेशो 1 किलोमीटर का जो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, 3:10 होगा। इसका 10th पार्ट देखता हूं मैं। तो 10th पार्ट में हमको दिया गया 1 hour 20 minutes, ठीक है।
1 आवर रेशो 20 मिनट्स। डिफरेंट यूनिट्स है, सेम में कर लेते हैं। तो 1 आवर को किसमें मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं एंड रेशो ये आ जाएगा 20 मिनट्स। तो अभी ये सेम यूनिट में आ गए हैं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो 60/20 को करेंगे तो यहाँ पे 20 से कर देता हूं मैं सीधा, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे, और ये जाएगा 3 पे। तो 3:1 इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। 11th पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे है 73 डेज 1 ईयर। 73 डेज रेशो 1 ईयर। यहां पे डेज है, यहां पे ईयर है। सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, एक ईयर में डेज लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 73 डेज और यहां पे ये रेशो 365 डेज। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो 73/365 कितने पे जाएगा ये जाएगा यहां पे 73 से कर लेता हूं मैं सीधा 1, और ये इसको डिवाइड करेगा कितने पे, 5 पे। तो ये होगा हमारा 1:5। किसका रेशो, सिंपलेस्ट फॉर्म 73 डेज रेशो 1 ईयर का। ₹5 इसका 12th पार्ट है, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं 12th पार्ट को। क्या है ये, ₹5 रेशो 5 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे। डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक रुपए में है, एक पैसे में है। तो क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रुपए को मैं पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूं। 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 500, क्योंकि एक में 100 होता है तो 5 में 500। तो ये 500 पैसे, ठीक है भाई, एंड रेशो ये 50 पैसे। तो ये आ गया हमारे पास 500/50। तो ये 0 से 0, अब यहां पे 50/5 रह गया। तो 5 से कर लेते हैं, यहां पे 1 और यहां पे 10। तो 10/1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ₹5/50 पैसे की।